आप सभी लोगों का आपका अपने इस YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 11.4 क्लास 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके एक एक क्वेश्चन पर बरकरार रहिए। देखिए हम बात करते हैं आगे आज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर और 0.63 मीटर। फर्स्ट में आपको एक तो दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर और एक आपको दे रखा है 6.63 मीटर, 0.63 मीटर दे रखा है। अब देखो तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है बेटा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम कह रहा है लेकिन शायद ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वो कोई इशू नहीं है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा वो इक्वल टू 4/3। पाई की जगह कुछ नहीं कह रहा तो 22/7 और रेडियस 7 × 7 इस 7 से 7 कट गया। 22 4 जा होता है 88 मल्टीप्लाई बाय 7 7 जा 49 का पहले 7 7 से एक एक को करके कर लो 3 7 से करो मल्टीप्लाई 7 8 जा 56 का 6 कैरी में 5 7 8 जा 56 और 5 कितने हो गए 61 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 3 7 से करो 7 6 जा 42 की 2 कैरी में 4 7 1 जा 7 और 4 11 की 1 कैरी में 1 7 6 जा 42 और 1 43 अपॉन में 3। इसको काट दो, देखो 3 1 जा 3 13 हो गया, 3 4 जा 12 1 बचा 11 हो गया, 3 3 जा 9 2 बचा 22 हो गया, 3 7 जा 21 1 बचा पॉइंट लगाया 0 हो गया, 10 हो गया, 3 3 जा 9 फिर से 1 बचा पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0 लगाओगे तो 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9। ये बार बार आता रहेगा तो ये से नहीं कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा वॉल्यूम। क्या कहलाएगा वॉल्यूम। इस तरीके से वॉल्यूम आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो V = 4/3 पाई की जगह 22/7 उसके बाद में रेडियस, तो रेडियस कितनी देंगे 0.63 मल्टीप्लाई बाय 0.63 मल्टीप्लाई बाय 0.63 पॉइंट हटाया 1 2 3 4 5 6 क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पर 2 डिजिट यहाँ पर 2 डिजिट यहाँ पर, तो ओवरऑल 1 के आगे 6 डिजिट मैंने 0 लगा दिए। 7 9 जा 63 3 3 जा 9 सही है। V = 3 4 जा 12 और मल्टीप्लाई बाय 22 और 63 और 63 का मल्टीप्लाई अलग से और अपॉन में 10 की पावर 6 एज इट इज। ठीक है, V = 22 2 जा 44 की 4 22 2 जा 44 की 4 कैरी में 4 22 1 जा 22 और 4 26 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 63 अपॉन 10 की पावर 6 और ये 10 की पावर क्या है 6, तो 1 2 3 4 5 6 तो V = 1.04 और ये क्या है सेंटीमीटर मीटर, तो मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा मीटर। ये है 1.04, ये जो 7 है ये 5 से ज्यादा है, इसलिए आप अगर इसमें 1 ऐड कर दोगे और इसको भूल जाओगे तो ये हो जाएगा 5, तो वहां से 5 आ जाएगा। इसका कोई इशू नहीं है, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। ये भी सही है, कोई इशू नहीं है क्योंकि आपको रेडियस नहीं कहा है, आपको ये कुछ भी रेडियस की वैल्यू नहीं दी है इसमें। ठीक है, अब देखो अब हम आगे बात करते हैं। देखो ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर ये बेसिकली अब तो इसने बहुत सारा क्वांटिटी बहुत सारी बातें अब हटा दी, वरना पहले के टाइम पे इसमें और भी अच्छी खासी आपको वॉल्यूम वगैरह देता था, है ना। तो देखो अभी तक देखो अब हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 और 0.21। तो सेकंड का फर्स्ट है 28 मीटर डायमीटर दे रखा है और सेकंड वाला दे रखा है डायमीटर दे रखा है 0.21 मीटर। 28 मीटर सेंटीमीटर और 0.21 मीटर। अब देखो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 14 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो जाएगी, तो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो V = 4/3 पाई की जगह 22/7 रेडियस जो होगी 14 × 14 × 14 7 2 जा 14 V = 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 14 क्या होता है 196
196 अपॉन में 3, अपॉन में कितना हो जाएगा 3। अब देखो इसको आगे करो मल्टीप्लाई, देखो 88 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 196 इक्वल टू आ जाएगा कितना 34,496, 34,496 अपॉन में 11,498.66। तो इसने इसको जो है किस फॉर्म में लिखा है आंसर, इसने इसको मिक्स्ड फ्रिक्शन में करा है। तो मिक्स्ड फ्रिक्शन में लेके आना पड़ेगा हमें इसको आंसर। मिक्स्ड फ्रिक्शन में आपको लेके आना आता है तो अच्छी बात है, नहीं लेके आना आता है तो सीख लो इसको। देखो कैसे करना है, 3 का डिवाइड देना है 34496 में, 3 1 जा 3 बचा 4, 3 1 जा 3, 1 बचा 4 उतारा, 3 4 जा 12, 2 बचा 9 उतारा, 3 9 जा 27, 2 बचा, फिर से 6 उतारा, 3 8 जा 24 तो 2 बचा, 11498 2 अपॉन 3, 11498 2 अपॉन 3। ठीक है, तो देखो v इक्वल टू 11498 2 अपॉन 3 और सेंटीमीटर में है ही तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गई मेरी बात अच्छे से? इस तरीके से होगा, बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको क्या करना पड़ता है, उल्टा चलना पड़ता है। 11498 नीचे 2 जो है वो आपका RX बचा हुआ था, शेषफल जिसे कहते हैं रिमाइंडर बचा हुआ था, और अपॉन में 3, तो ये आ गया अपॉन में 3, है ना। ये आप लोग खुद से कर सकते हो आराम से, इसका हाफ कर लेना। कैलकुलेशन में अभी बहुत अच्छा खासा टाइम लगने वाला है आपका, लेकिन हाँ अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन भी अगर आपको आती है तो आप, आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। अब आपका थर्ड नंबर का कह रहा है द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल, तो डायमीटर दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, फिर से वही रेडियस निकाल दो 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी आपको दे रखी है इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, डेंसिटी ऑफ मेटल 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितनी दे रखी है डेंसिटी। तो डेंसिटी वैसे अपने आप में एक फिजिक्स की एक क्वांटिटी है जिसका जनरल फॉर्मूला होता है कि मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। चेक करना पड़ता है माइक बंद ना हो जाए, कहीं पता पड़े माइक बंद हो जाए तो। एक बार हो गया था, फिर पूरी क्लास को अपनों को फिर से करना पड़ा, पता पड़ा आवाज ही नहीं गई। अब देखो तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, v इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू आपको कुछ नहीं दी थी तो 22/7, रेडियस निकाल दो 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1, पॉइंट हटाया 1 2 3 लगा दो, 3 7 जा 21, 7 से 7 गया। v इक्वल टू 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई बाय 21 का स्क्वायर करोगे 441 आ जाएगा अपॉन में 1000। v इक्वल टू, अब एक चीज देखो 88 मल्टीप्लाई बाय 441, 88 मल्टीप्लाई बाय 441 इक्वल टू करोगे तो ये आपका आ जाएगा 38,808, 38,808 अपॉन 1000। v इक्वल टू 38.808 और ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी निकालनी है, सिंस डेंसिटी ऑफ मेटेलिक बॉल ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8.9 ग्राम है, तो डेंसिटी ऑफ 38.808 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8.9 मल्टीप्लाई बाय 38.808। पॉइंट हटा के जब आप यहां 0 लगाओगे 38.808 मल्टीप्लाई बाय कर देंगे हम 8.9 से, ये आंसर आ जाएगा हमारा 345.39।
कितना आ जाएगा 345.39, ठीक है 345.39 आ जाएगा ग्राम, ठीक है 345 ग्राम, यानी लगभग 350 ग्राम के आसपास बैठ जाएगा ये। अरे ये तो आ ही नहीं रहा इसमें, कोई बात नहीं, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। देखो इतने से वो 8.9 मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्यूब, इसके बाद यहाँ पे इक्वल टू 38.808 मल्टीप्लाई बाय 8.9, और उसके बाद का ये हो गया, कंटिन्यू लगा के ये आ जाएगा आंसर, है ना, ये तो आ रहा है ना। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना। देखो अब इसके बाद रात बहुत हो चुकी है आज भी, चलो खैर देखते हैं, अपन तो करते हैं। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली डायमीटर इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ तो डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू डी मान लो, ठीक है। तो अर्थ डी ई, और डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो रेडियस जो होगी अर्थ की वो हो जाएगी d/2, और इसके हिसाब से जो रेडियस होगी मून की वो हो जाएगी d/4, तो ये ऑलरेडी है, तो d/4 तो ऑलरेडी है, और उसका 1/2 कर दो तो हो जाएगा d/8। क्या आ जाएगा d/8। कुछ यूनिट वगैरह थोड़ी ना दिए इसने, कोई यूनिट नहीं दी, कोई इशू नहीं है, वैसे भी रेशो की भी कोई यूनिट नहीं होती, कोई बात नहीं। अब आगे है, क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर, फाइंड द व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून, 4/3 पाई आर, तो इसको आर, ये आर जो लिखो मून के लिए, अर्थ के लिए, पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर एम का क्यूब। 4/3 पाई से ये गया जो अर्थ की रेडियस, तो ये जाएगी d/2 का क्यूब अपॉन d/8 का क्यूब इक्वल टू d²/4 मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं आएगा, d क्यूब आएगा यहाँ पर, d³/2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का होता है 64, 64 का हो जाएगा आई थिंक 216, देखते हैं अभी। d का कितना हो जाएगा d³, 8 का कितना हो जाएगा 64, 8 4 जा 32 की 2 कैरी में 3, 8 6 जा 48 और 3 512 हो जाएगा, 216 नहीं होगा, ये गलती से लिख दिया मैंने, 512। ये d³ से ये d³ कैंसिल, 8 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, अभी हमने करा तो 64 बार कटेगा ये, 8 का जो है क्या कैसे हो जाएगा, 8 6 जा 48, 3 बचेगा 32, 8 4 जा 32, तो 64:1, तो 64:1। अगर आपने गौर कराओ तो अर्थ वॉल्यूम ऑफ मून, हमारा जो एरिया का वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें भी लगभग कुछ ऐसा ही आया था, है ना। आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे बढ़ते चले जाओ, देखो क्वेश्चन अब हमारे थोड़े से ही, अब ज्यादा क्वेश्चन है नहीं वैसे इसके, देखो फटाफट इसी के साथ फिर हम करते हैं, देखो इसको फिर आगे बात करेंगे कर। अब हम लोग देखो आगे बात करते हैं कि बीच में माइक थोड़ा सा वो हो गया था, डाउन हो गया था। अब देखो, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क ऑन कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हो गया आपका 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर है आपका 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गई आपकी 10.5/2, पॉइंट हटाया 0 लगाया, 5 4 जा 20, 5 2 21, 21/4 सेंटीमीटर। आपसे ये कह रहा है वॉल्यूम, तो वो होता है
2/3 पाई आर क्यूब, इसका होता है 2/3, पाई की जगह 22/7, रेडियस का क्यूब 21/4 मल्टीप्लाई बाय 21/4 मल्टीप्लाई बाय 21/4, 3 4 जा 3 से 21 7 बार, 7 से 7 गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस 2 से ये 11 बार गया, 11 मल्टीप्लाई बाय ये होता है 441/8 इक्वल टू 11 1 जा 11 की 1, कैरी में 1, 11 4 जा 44 और 1 45 की 5, कैरी में 4, 11 4 जा 44, 44 और 4 48 अपॉन में 8, 4851 आ जाएगा हमारा, 4851। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10.5 का हाफ ही गया, ठीक है सही है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 303.1875, 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब एक चीज देखो, सिंस 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू था 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/1000 लीटर, तो 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 303.1875 अपॉन में 1000 इक्वल टू 0.303 लीटर। कितना आ जाएगा ये? हेमिस्फेरिकल बाउल कैन होल्ड, हेमिस्फेरिकल बाउल क्या इतना लीटर मिल्क को है होल्ड कर सकता है, यानी रख सकता है अपने अंदर, है ना। आगे देखो, ये टाइम टू टाइम अब एक बार माइक भी इसका चेक करना पड़ेगा, वरना ये फिर कभी इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी और पूरा का पूरा वीडियो जो है क्लास वो हो जाएगी। देखो आगे, हेमिस्फेरिकल टैंक बना हुआ है जो 1 सेंटीमीटर थिकनेस है इसकी बाउल की, इसकी एक फिक्स थिकनेस है, ठीक है, ये थिकनेस लिया गया ये बाउल। तो ये कह रहा है इसकी इनर डायमीटर रेडियस जो है, इनर रेडियस जो है वो 1 मीटर है, यानी ये कितना है 1 मीटर, और ये जो है ये इतनी सी, ये कितनी है 0.1, कितनी है 0.1, मतलब 1 सेंटीमीटर है तो हो जाएगी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 0.01 मीटर हो जाएगी, 0.01 मीटर हो जाएगी। अब आगे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टेंट, टेंट नहीं टैंक। अब एक चीज देखो, बड़े वाले के वॉल्यूम में से छोटे वाले का वॉल्यूम लेस कर देंगे, बड़े वाले का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो वो क्या कितनी हो जाएगी, छोटी वाली में इसकी मोटाई ऐड हो जाएगी, तो 1 + 0.01, तो ये हो जाएगी 1.01 मीटर, जो छोटी वाली है वो है 1 मीटर, ठीक है। तो आयरन क्या नाम है, आयरन यूज्ड टू मेक इट, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक इक्वल टू 2/3 पाई अपनी जगह एज इट इज, तो बड़े वाले के वॉल्यूम में से छोटे वाले का वॉल्यूम लेस कर देंगे, सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई और कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब बराबर 2/3, पाई की जगह कुछ भी नहीं है तो 22/7, बड़े वाले का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले का वॉल्यूम, तो ये है 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 22 3 जा 22 2 जा 44 अपॉन 3 7 जा 21, और ये हो जाएगा 1.01 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1.03030 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 44/21 मल्टीप्लाई बाय 0.30301, 0.0636348
क्वांटिटी किसमें, मीटर में, तो मीटर क्यूब आपका इसका आंसर आ जाएगा 6348 मीटर क्यूब, है ना। या आप इसकी कैलकुलेशन करते रहना। देखो कैलकुलेशन में अपनी क्लास का ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं मिलने वाला इसमें, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप लोग खुद से करना है, इसकी करके देख लेना, एक बार रिवर्स चेक भी कर लेना। और अगर किसी भी चीज में अगर डाउट हो सकता है मेरा आंसर आपको थोड़ा सा मैच नहीं लगे एक बार के लिए, तो आप इस चीज के लिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऐसे का वॉल्यूम निकालना है। तो सरफेस एरिया होता है हमारा 4πr² 154, ठीक है। रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 154 अपॉन पाई, 4π लिख दो एक बार के लिए, ठीक है। पाई की वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई बाय 22/7, 22 7 या 154, रेडियस 7 × 7/4 × 4, नहीं ओनली 4, 7 का तो 7 हो गया, 4 का 2 हो गया सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकलवाना है, तो वॉल्यूम जो होता है वो इसका स्फीयर है, ये 4/3πr³। तो ये हो जाएगा, देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई यानी 22/7, आर का क्यूब तो 7/2 × 7/2 × 7/2। देखो 2 2 जा 4, ये गया 3 से 7, 3 से 7 नहीं जाएगा, 7 3 नहीं जाएगा, 7 से 7 जाएगा, है ना। इस 2 से ये 11 बार गया, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 49 और अपॉन में 3, वॉल्यूम इक्वल टू 11 9 या 99 की 9 कैरी में 9, 11 4 जा 44, 44 और 9 हमारा कितना हो गया, 44 और 9 6, तो 53 अपॉन में 3, काटो देखो इसको, v इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 2 बचा 23 हो गया, 3 7 जा 21, 2 बचा 29 हो गया, 3 7 जा 3 9 जा 27, 27, 2 बचा पॉइंट लगा के 0, 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 6 जा 18, तो ये हो जाएगा 179.23, 539/3 आ रहा है हमारा, कोई इशू नहीं है। 179, इसका एक और आंसर दे रखा है 179/2/3। ये कैसे है आपको पता ही चल गया होगा, मिक्स फ्रिक्शन आपको बनानी आती है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, फिर भी देख लो। ये 179 आ जाएगा और यहाँ क्या क्या बचेगा, देखो इधर, देखो जैसे 3 1 जा 3, 2 बचा 23, 3 7 जा 21, 2 बचा 9 होता रहा, 3 9 जा 27, फिर 2 बचा, तो 179/2/3, तो ये 2/3 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये भी आपका सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आप एक आंसर इसमें लिख सकते हो। नहीं समझ में आया तो आप एक बार पूछ लेना, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। देखो बरकरार रहो, चलो देखो फटाफट फटाफट करते हैं हम, क्योंकि अब कैलकुलेशन वाले और भी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे धीरे 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 धीरे। देखो द डॉम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, फ्रॉम इनसाइड इट इज व्हाइट वॉशिंग। एक डॉम होती है, ये देखो ये है जैसे ऑफ है बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की डॉम है और वो इस तरीके से क्या की जाती है, इस तरीके से है वो, और उसकी है ना अंदर की तरफ ये व्हाइट वॉशिंग होनी है, व्हाइट वॉशिंग होगी, तो यहाँ तो हो नहीं सकती, यहाँ से तो हम उसको देखते ही है, तो यहाँ तो होगी नहीं, इसलिए यहाँ पर कौन से एरिया पे होगी, एरिया टू बी व्हाइट वॉशिंग कौन सा हो जाएगा, 2πr², तो इसका कर्ड सरफेस एरिया निकाल देना 2πr², ठीक है। अब देखो is in the form of a from inside it was whitewashing the cost of 498.96 रुपीज। देखो कॉस्ट दे रखी है बेटा आपको 498.96 रुपीज, 498.96 rupees if the cost of whitewashing is 20 ये है
ठीक है, 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, और रेट दे रखी है जो आपको ऑफ 1 मीटर स्क्वायर के कितने दे रखे, 2 रुपीज दे रखे, 2 रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो इसमें अब हमें क्या निकालना है, तो फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम और वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट। तो इनसाइड सरफेस एरिया, आप एक चीज गौर करो बेटा, देखो इसमें क्या करना होता है, हमेशा और हमेशा एक चीज याद रखना कि इसका जो एरिया जो होता है, ऐसे याद रखो, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट जो होती है वो हमारी कॉस्टिंग होती है, कॉस्ट होता है। तो हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट में रेट का डिवाइड देना पड़ेगा। तो एरिया इज इक्वल टू कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है हमारे पास 498.96 अपॉन 2 रुपीज। ठीक है, तो ये 2 इस 2 का डिवाइड दे दोगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18.49, और ये क्वांटिटी किसमें, मीटर में, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया 249.49 मीटर स्क्वायर। आगे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। अब एक चीज गौर करो बेटा, देखो व्हाइट वॉशिंग अगर हो रहा है तो ये 2 पाई आर स्क्वायर की जगह ही हो रहा है, कहाँ हो रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर की जगह हो रहा है। तो इसलिए यहाँ क्या करेंगे, सो सी एस इक्वल टू 249.49, और वो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 249.49, रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 249.49 अपॉन 2 इंटू 22, ये 7। तो अब इसका, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये इस समय आपस में डिवाइड जाएगा नहीं, और तो देखो इसका जब आप रूट निकालोगे, मैं आपको करके ही बता देता हूं डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा आपका 39.69 और रेडियस बराबर अंडर रूट ऑफ 39.69 जब आप करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, रेडियस इक्वल टू 6.3 मीटर, 6.3 मीटर आ जाएगा आपका। आगे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, वॉल्यूम ऑफ द एयर, तो वॉल्यूम ऑफ द एयर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, V इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखो 2/3 पाई की जगह 22/7, और रेडियस आपने यहाँ पे अभी अभी निकाली, तो 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई बाय 6.3, पॉइंट हटाया पॉइंट हटाया पॉइंट हटाया, ये यहाँ लगा दो 3 0, 7 9 जा 63, 3 3 जा 9, कट गया सब, इक्वल टू 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 63 अपॉन में 1000, 10 की पावर 3, 523.9 मीटर क्यूब, 23.9 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली हमें आएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं भी थोड़ा फास्ट गति मैंने बढ़ा ली है, तो आप लोग इसको लिखते चले जाओ, अपने अपने नोट्स जरूर बनाना। नोट्स अगर आप नहीं बनाओगे तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और ये याद रखना कि कॉस्ट जो होती है वो किसी भी क्वांटिटी की ऐसी निकलती है कि सबसे पहले एक की रेट निकाल ली, और फिर हमारे पास जो भी है, मान लो एरिया के रेस्पेक्ट में वो सामने वाला आपसे रेट ले रहा है, या मान लो लीटर के रेस्पेक्ट में ले रहा है, या उसकी खुद की क्वांटिटी, उसका जो नंबर है उसके रेस्पेक्ट में ले रहा है, जिस भी रेस्पेक्ट में वो आपसे रेट ले रहा है उस अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर लिख देना है। आगे देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर, ईच ऑफ रेडियस आर, छोटे 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 रेडियस है आर, ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर, और ऐसे कितने हैं 27, इनको पिघलाकर मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया जाता है जिसकी रेडियस है आर डैश। रेडियस कितनी है आर डैश। इसका जो सरफेस एरिया है वो है, इनका जो सरफेस एरिया है वो है एस, और इसका कितना है एस डैश। रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। अब एक चीज गौर करो बेटा, ये जो होगा ये कितना होगा 27 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना होगा अकेला, ये किसके बराबर होगा 4 पाई, भाई इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा 27s इक्वल टू एस डैश, ठीक है। तो 4 पाई आर डैश का क्यूब, वॉल्यूम इनका इक्वल होगा
ठीक है, तो देखो 4 पाई से तो ये 4 पाई गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 27 को 3r क्यूब का होल क्यूब इक्वल टू r ये क्यूब डैश डैश का क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, तो 3r इज इक्वल टू r डैश, यानी r डैश की वैल्यू कितनी होगी 3r, नॉर्मल रेडियस की 3 टाइम हो जाएगी। आगे कह रहा है रेशियो ऑफ s एंड s डैश, s का s जो होता है वो कितना निकल रहा है हमारा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, और s डैश जो है वो 4 पाई r डैश होना चाहिए वैसे तो, लेकिन ये क्या हो जाएगा 4 पाई r डैश की जगह हो जाएगा 3r का स्क्वायर, अपॉन में रख दो s अपॉन s डैश इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई और 3r का होल स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई विदा r स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, ये विदा s रेशो s डैश इक्वल टू 1:9 आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 1:9। इस तरीके से इसका रेशो निकाला जाएगा। देखो इसको फटाफट, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। अब देखो आगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे एंड और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो अब हम बात करते हैं, कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm, स्फीयर ऑफ स्फीयर ही कह रहे हैं ना, ठीक है। ये छोटा कैप्सूल है, इसकी का जो डायमीटर है वो d इक्वल टू दे रखा है 3.5 mm, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5 अपॉन में 2 लगा दो, पॉइंट है तो 0 लगा दो, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, r इज इक्वल टू 7/4 mm आ गया, ठीक है। अब आगे देखो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। अब ये कैप्सूल कब भरेगा, मेडिसिन, भाई कैप्सूल जो होता है वो अंदर से मेडिसिन से भरा हुआ होता है जी, ये जिस भी मेडिसिन से भरा हुआ होगा। इससे आपको एक चीज पता है क्या, वैसे क्या आप लोग ये जानते हो कि कैप्सूल जो होता है वो असल में किसी भी पॉलीथीन का कभी भी नहीं बना होता है। कुछ लोगों का मानना है ये रबड़ या प्लास्टिक का बना होता है। ये एक प्रकार का पॉलीमर होता है, अगर ये इसके हमारे पेट के अंदर जाएगा तो ये कभी भी इसका डाइजेशन ही नहीं होगा। अगर ऐसा ही होता तो कोई पॉलीथीन को तो आराम से खा जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए ये जो होता है ये PHBV का बना हुआ होता है, PHBV, इसका फुल नेम होता है पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ये ये एक प्रकार का पॉलीमर होता है ना। देखो अब आगे, ठीक है, देखो आगे, तो ये डायमीटर हो गया, ये क्या आ गया रेडियस। अब हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो v इज इक्वल टू 4/3, पाई की जगह क्या हो जाएगा, कुछ कह रहा है कि आपको पाई की जगह कुछ नहीं कह रहा, तो 22/7 रेडियस का क्यूब, तो 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4, इस 4 से ये 4 गया, 7 से ये 7 गया, ठीक है। v इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 49 अपॉन में 3 4 जा 12, 12 4 जा 68। इसको थोड़ा छोटा नहीं करा क्या, करते हैं यहाँ पे हम 2 2 जा 4, ये 11 बार, तो यहाँ 11 आ गया, और 3 2 जा 6 2 जा 12, 22.46 mm क्यूब वॉल्यूम है, तो इसलिए क्यूब में आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरीके के वीडियो पसंद आते हैं तो जरूर से जरूर इस वीडियो पर व्यू पहुंचाओ, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए धन्यवाद, बरकरार रहिए। अगर और भी तरीके के आपको इस तरीके के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।